नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, हमने आर्मी के लिए आर्मी के स्पेशल बैच को यहाँ पर शुरू किया है, जिसमें हम 50 दिन में एक क्रैश कोर्स के माध्यम से आर्मी का आपका पूरा सिलेबस GS का उसे कंप्लीट कर जाएंगे। आज हमारी इस क्रैश कोर्स की पहली क्लास है और आज की वीडियो में करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2024 यानी फरवरी 2024 तक के अभी तक वर्तमान में किस किस राज्य में कौन कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन राज्यपाल हैं, उन सबको हम आज के वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पेपरों में पूछे गए हैं, उनको भी कवर करेंगे और कुछ राज्यों के गठन की भी बात हम आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले देखेंगे कि राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है। देखिए, राज्य में जो शासन चलाता है उसे राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है। यहां पर केंद्र सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होता, जबकि केंद्र शासित प्रदेश का सीधा नियंत्रण किसके हाथ में होता है? केंद्र सरकार के हाथ में होता है। राज्यों में जो गवर्नर होते हैं, राज्यपालों को यहां पर केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन इनकी शक्तियां सीमित होती हैं। इनको मुख्यमंत्री के साथ, विधानसभा के साथ मिलकर काम करना होता है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में LG होते हैं, जिनको उपराज्यपाल कहा जाता है। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में इसे प्रशासक कहा जाता है। इनकी शक्तियां काफी ज्यादा होती हैं। जो राज्य होते हैं, इनका अपने कुछ अधिकार होते हैं। जो यहाँ की सरकार होती है, उनके अपने कुछ अधिकार होते हैं, यानी उनके पास एक स्वायत्तता होती है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में जैसा केंद्र चाहेगा वही आपके केंद्र शासित प्रदेश में होगा। सिंपल भाषा में कहें तो राज्य में राज्य सरकार यानी जो वहां की लोकल जनता है, उनकी सरकार का शासन होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्ट केंद्र सरकार का शासन होता है। ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 36 में से 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कई बार पूछा जाता है कितने राज्य हैं? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इनको हम मैप के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे एक है आपका लद्दाख, एक हो गया आपका जम्मू कश्मीर, यहां पर हो गई आपकी दिल्ली, 3 केंद्र शासित प्रदेश। इधर आपका चंडीगढ़ हो गया 4। यहां पर आपके दमन दीव और दादर नागर हवेली हैं, यानी 5 हो गए। इधर आपका लक्षद्वीप है, यानी 6ठा यहां पर है। 7वां आपका पुडुचेरी है और 8वां ये अंडमान निकोबार के द्वीप है। तो ये 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। नंबर आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन इसी मैप के माध्यम से यहां पर देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मैप के माध्यम से अगर हम देखें, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी हो जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन के दृष्टि से। अगर हम भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हमारा गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम है। इन दोनों को आपने ध्यान रखना है। यही चीज अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करें, मैंने आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश बताए। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो आप पाएंगे लद्दाख है। लद्दाख हमारा वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। जनसंख्या वाइज भी लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को शुरुआत में ही कवर यहां पर किया। अब देखेंगे प्रमुख राज्य जो किस वर्ष गठित हुए, जो पेपर में पूछे गए हैं। भारत में राज्यों का गठन वर्ष हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में नोट्स हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स होंगे। इस पूरे जो हमारा क्रैश कोर्स होगा 50 दिन का, इसी तरह हम पूरा आपका जो आर्मी का GS है, नए पैटर्न के आधार पर उसी लेवल के प्रश्नों के माध्यम से कवर कर जाएंगे। केवल सिलेक्टेड चीजें होंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ना पढ़ना पड़े और टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए।
सबसे पहले भारत में भाषा के आधार पर, भारत में जो राज्यों का गठन किया गया है वो भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, 1953 में हुआ था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है, 1953 में बना था। इसके बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया। इनसे पहले हमारे पास एक ही राज्य था जिसे बॉम्बे कहा जाता था। ठीक है, बॉम्बे के फिर दो क्षेत्र यहां पर किए गए। एक तरफ जहां गुजराती भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग थे उसे गुजरात नाम किया गया, और दूसरी तरफ मराठी भाषा के लोग, उससे बन गया महाराष्ट्र। तो पहले ये दोनों एक ही राज्य थे जिसका नाम था बॉम्बे। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात कब बने? ये बने 1960 में। इसके बाद आता है नागालैंड। आर्मी के एग्जाम में 21 अप्रैल को जो पेपर हुआ था आपका पिछले वर्ष, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नागालैंड की स्थापना कब की गई, नागालैंड राज्य की। तो नागालैंड राज्य 1963 में बना था, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, केवल जो इंपॉर्टेंट वाले राज्य हैं वही हमने यहां पर लिए हैं। गोवा की बात करें, गोवा राज्य 1987 में बना था। ठीक है, गोवा को इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन 1987 में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। गोवा के साथ दो राज्य और बने हैं, कौन कौन से? एक है आपका मिजोरम और एक आपका अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों भी 1987 में राज्य बने थे। ठीक है, गोवा के साथ। इस बीच एक और इंपॉर्टेंट राज्य की आपको स्थापना पता होनी चाहिए, सिक्किम। सिक्किम भारत का राज्य बना था 1975 में, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ष पूछे जाते हैं जैसे ये वाला पूछा गया था। इसके बाद 1987 में हमने देखा 3 राज्य बने, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। फिर आता है सन 2000 में भी 3 राज्यों का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ को अलग किया गया मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को अलग किया गया उत्तर प्रदेश से, और झारखंड को अलग किया गया बिहार से। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तीनों का गठन 2000 में किया गया। और उसके बाद भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना, जिसे 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। तो ये आपके प्रमुख राज्य और उनकी स्थापना वर्ष। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान में किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री है और कौन यहाँ के राज्यपाल है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं इनके पूछे जाने के। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहा हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हरिचंदन कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के, और विष्णुदेव कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, फिर आता है मध्य प्रदेश। यहाँ पर भी हाल ही में चुनाव हुए हैं। यहाँ के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं, और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो छगन भाई पटेल कहाँ के गवर्नर हैं? मध्य प्रदेश के। और मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश के। अगला राज्य है राजस्थान। यहां भी हाल ही में चुनाव हुए हैं। यहां के मुख्यमंत्री भजन लाल हैं, और यहां के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। ठीक है, पंजाब की बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में भगवत मान हैं, और यहां के जो राज्यपाल थे इनका नाम था बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, अभी किसी नए व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया गया है। तो फिलहाल के लिए बनवारी लाल पुरोहित का नाम याद करेंगे, लेकिन एग्जाम से पहले एक बार इसको कंफर्म करके जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हाल ही में अपना रिजाइन सरकार को दिया था। ठीक है, झारखंड की बात करें, यहां पर भी हाल ही में मुख्यमंत्री बदले गए हैं। चंपई सोरेन यहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले कौन थे? हेमंत सोरेन यहां के मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में चंपई सोरेन यहां के सीएम हैं, जबकि यहां के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो पिछले साल यहां पर चुनाव हुए थे, सरकार यहां पर भी बदली है। यहां पर मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। क्वेश्चन आएगा, रेवंत रेड्डी किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तेलंगाना के हैं। यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। ये यहाँ की राज्यपाल हैं तेलंगाना की। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में सिद्धरमैया हैं, और यहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश की बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जबकि शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, खासकर नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अरुणाचल की बात करें तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और केवल्या त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के आपको खासकर पता होने चाहिए। त्रिपुरा की बात करें, माणिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू यहाँ के गवर्नर हैं। गोवा में बात करें, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, जबकि पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। मणिपुर काफी ज्यादा चर्चा में रहा, यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और यहाँ की राज्यपाल अनसुईया उइके हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी यहाँ की सीएम हैं और सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु में बात करें तो करुणानिधि स्टैलिन, जो एम के स्टैलिन हम जिनको कहते हैं शॉर्ट में, एम के स्टैलिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जबकि आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। केरला की बात करें, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं, ठीक है। इनको कवर करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो आपसे आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं, जबकि आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है और यहाँ के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं, ठीक है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो बंडारू दत्तात्रेय किस राज्य के राज्यपाल हैं? हरियाणा के हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। असम में हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। मेघालय में कोनराड संगमा सीएम हैं और फागू चौहान वहां के राज्यपाल हैं मेघालय के। पौंडुचेरी की बात करें, पौंडुचेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां का मुख्यमंत्री होता है। वर्तमान में 2 जगहों के हैं, तीसरी जगह अभी नहीं है लेकिन बहुत जल्द बन जाएगा। 3 ही है जहां मुख्यमंत्री होता है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा नहीं है लेकिन जल्द वहां पर इलेक्शन होंगे। 2 राज्यों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीएम है, एक दिल्ली जहां के अरविंद केजरीवाल हैं और एक है पुडुचेरी जहां के एन रंगास्वामी यहां के मुख्यमंत्री हैं। पुडुचेरी के जो गवर्नर हैं वो तमिलसाई सौंदरराजन है। उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गुरमीत सिंह हमारे राज्यपाल हैं, ठीक है। सिक्किम की बात करें, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, लक्ष्मण आचार्य वहां के राज्यपाल हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफू रियू हैं और वहां के राज्यपाल एल गणेशन हैं। उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं काफी समय से और रघुवर दास वहां के सीएम राज्यपाल हैं, ठीक है। और लास्ट में मिजोरम, यहां भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, लालू दोहमा यहां के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल यहां के हरिबाबू कंभमपति हैं। तो इनको भी आपने ध्यान रखना है जो हाल ही में चेंज हुए हैं, जैसे राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, मिजोरम के, इनके मुख्यमंत्री आपको पता होने चाहिए और झारखंड के, ठीक है। ये हमने पूरी सूची को देखा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्रैश कोर्स के साथ हम सिलेबस भी कवर करेंगे और आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को भी देखेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि आप जो पढ़ रहे हैं वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसी लेवल से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे 17 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना था, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय भी भूपेंद्र भाई पटेल थे और इस समय भी भूपेंद्र भाई पटेल हैं, ठीक है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसको भी हमने जब हिस्ट्री के एमसीक्यूज कवर किए थे उसमें देखा था, 1498 में यह भारत आया था, ठीक है। अगला प्रश्न, शिव कुमार कौन सी राजनीतिक पार्टी से हैं? इनका पूरा नाम है डीके शिव कुमार। चुनाव थे उस समय कर्नाटका में और कर्नाटका के काफी प्रसिद्ध कांग्रेस के नेता हैं डीके शिव कुमार। वर्तमान में ये कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरामैया, ये वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ठीक है। और किस राज्य से हैं? कर्नाटक से हैं। एकनाथ शिंदे का संबंध किस पार्टी से है? तो
तो एकनाथ शिंदे ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे, ये महाराष्ट्र के सीएम हैं, ठीक है। तो शिवसेना के ये नेता हैं, ठीक है। अगला है झारखंड का राज्यपाल कौन है। तो अभी हमने ऊपर देखा झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के, अभी अभी बदले हैं, चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगले हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अभी बदले हैं, विष्णुदेव शाह है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में अरुणाचल के जो राज्यपाल हैं केवल्या त्रिविक्रम परनाइक हैं। शिफ्ट आप यहां पर देख सकते हैं किस एग्जाम में, कौन सी शिफ्ट में ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ये वर्तमान में कहां के हैं, अरुणाचल के राज्यपाल हैं। अगले हैं राज्यपाल, राज्यों के कार्यभार को कौन संभालता है। तो राज्यों में राज्यपाल होता है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जैसा मैंने आपको ऊपर कहा उपराज्यपाल या प्रशासक होता है, ठीक है। तो राज्यों में राज्यपाल वहां का प्रमुख होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको दोनों में अंतर बताया, क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपसे आर्मी में पूछा गया है। राज्य सरकार में एमएलए का पूर्ण रूप क्या होता है। जब हमने पॉलिटी के आर्मी के एमसीक्यूज कवर किए थे, उसमें बताया गया था एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने उसमें देखा था जो हमारी संसद होती है, संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। जो राज्यों में विधानसभा होती है इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो विधान परिषद होती है उसे कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इनके जो सदस्य होते हैं उनके साथ बस एम लगा दिया जाता है, इसका नाम है पार्लियामेंट, एम लग गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये हो गए लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो एमएलए का फुल फॉर्म पूछा था, हो सकता है अगली बार एमपी या एमएलसी का पूछ ले। आंध्र प्रदेश का कौन से गवर्नर जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर ये हैं विश्वभूषण हरिचंदन, अभी हमने देखा भी था, ये आपके आर्मी में पूछे गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है। 2 दिन लगातार ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। कौन सी विधानसभा के सबसे अधिक विधायक हैं। तो किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत में किस राज्य से सबसे ज्यादा सांसद चुने जाते हैं, सबसे ज्यादा विधायक चुने जाते हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा में व्यक्ति चुने जाते हैं, सबका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में हर जगह पर सीटें सबसे ज्यादा हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, ठीक है। नेक्स्ट है तेलंगाना में समानता की प्रतिमा किसकी है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तेलंगाना में इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को लगाया गया है, जो कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो तेलंगाना में लगी है, इसका क्या नाम है। तो इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता की प्रतिमा कहा जाता है। ये दोनों आपसे पेपर में पूछे गए थे, और देखिए एक ही शिफ्ट में पूछे गए थे। भारत की सबसे बड़ी मूर्ति का नाम क्या है। अब ये वाला स्टैच्यू पूछा गया, हो सकता है अगली बार ये वाला पूछ ले। भारत की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है, गुजरात में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा है। तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्रैश कोर्स का आज हमने पहला वीडियो यहां पर कवर किया, और इसमें राज्यों के गठन, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर, राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर, और पिछले वर्षों में पूछे गए आपके आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सबको हमने आज के वीडियो में यहां पर कवर किया। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स थे, नए पैटर्न पर बेस थे, जिससे आपकी जो सारी चीजें हैं, सारा जो सिलेबस है, आसानी से आप उनको कवर कर पाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।